एक ही स्मैकडाउन में जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिन्स और एजे ली का मस्ट अवेटेड रिटर्न हो जाए तो वो स्मैकडाउन कैसा रहा है ये मेरे कहने से आप समझ गए रहेंगे। मैं आ गया हूँ हाइलाइट्स इन हिंदी का एक और एपिसोड लेके, और इस बार आज का जो स्मैकडाउन था हाइप्ड उसके बारे में शॉर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है हमारे गोट जॉन सीना से। सीना आकर बोलते हैं कि यहाँ ही मेरे करियर की शुरुआत हुई थी और आज मेरा आखिरी स्मैकडाउन है। वो सब पुरानी बातें याद करते रेसलमेनिया की और कहते हैं कि आज मैं एकदम फ्रेश मूड से आया हूँ, मुझे खुद को नहीं पता मेरा आज एम क्या है। बस इतने में सीना जाने वाले होते हैं, इतने में आ जाते हैं सैमी ज़ेन। सैमी आकर कहता है मैं तेरे को ऐसे जाने दूंगा नहीं सीना, आज मैं पूरे लॉकर रूम की तरफ से तुझे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और जो तेरा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज की प्रथा थी वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और उसके लिए परमिशन चाहता हूँ। जॉन सीना तो अपने अच्छे आदमी है, वो सैमी ज़ेन को परमिशन दे देते हैं। तो सैमी सीना को ही ओपन चैलेंज करता है और सीना के स्टाइल में कहता है इफ़ यू वांट सम कम गेट सम, और आज पब्लिक सैमी को बू कर रही होती है। मैच एकदम स्लो पेस पे शुरू होता है और ये मैच फिर बाद में एक टाइम पे पिकअप करता है जब सीना अचानक से ए देते हैं। सैमी ज़ेन भी बार बार कूल ओवर किक लगाने की कोशिश करते हैं बट वो लगती नहीं है, और आज सीना अपने जितने भी लेजेंडरी अपोनेंट्स रहे हैं, फ्यूड्स रही है, उनके सारे अपोनेंट्स के स्मैक को दिखा के ट्रिब्यूट दे रहे थे। जैसे वो एक बार देते हैं GTS CM पंक का चिकागो में ही, फिर पॉप पावर बम केविन ओवेंस का देते हैं, एज का स्पीयर देते हैं। मैच बहुत सॉलिड था। एज का स्पीयर देने के बाद सीना और ज़ेन लेटे हुए होते हैं, क्राउड कह रहा होता है दिस इज ऑसम। इतने में आ जाते हैं हमारे फेवरेट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक आते हैं, पहले सैमी को F5 देते हैं, सैमी को F5 देने के बाद फिर सीना को देते हैं, बट एक F5 से कहाँ मानते हैं ब्रॉक, एक और बार सीना को F5 देते हैं ब्रॉक लेसनर। क्राउड पूरा इंटरप्ट और इलेक्ट्रिक हो गया था। F5 देख के ब्रॉक जाते और जाते जाते बैक स्टेज कहते हैं सी यू एट रेसल पैलेजू जॉन सीना, यानी सीना वर्सेस लेसनर रेसल पैलेजू में कंफर्म है और ये मैच अब होने वाला है और ये सेगमेंट और मैच होता है खत्म नो कॉन्टेस्ट में। इसके बाद हमें देखने मिलता है डेमिन प्रीस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच। डेमिन प्रीस्ट का लिटरली कचरा बना दिया। लास्ट ईयर वो वर्ल्ड चैंपियन था और इस ईयर वो कहीं का चैंपियन नहीं है। ये मैच बड़ी इजीली एलिस्टर ब्लैक जीत जाता है। फिर था जूलिया वर्सेस मीचिन का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। ये मैच बड़ी इजीली जूलिया जीत जाती है और इसके बाद होता है शो का मेन इवेंट। हमें शॉकिंगली मेन इवेंट में देखने मिलते सेथ रॉलिन्स। जब भी मैं समझ गया था भाई अब तो कंफर्म है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बैकी तो एडवर्टाइज थी, सेथ भी आते। सेथ आकर अपनी वाइफ बैकी लिंच को इंट्रोड्यूस करते ये कह के कि द ग्रेटेस्ट वुमेन्स रेसलर ऑफ ऑल टाइम और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ बैकी लिंच। बैकी लिंच जैसे ही आती है क्राउड इतना भयंकर बरसता है, उनपे बू कर रहा होता है और बैकी कुछ कहती उससे पहले एजे ली के चैंट लगते और बैकी ये देख के चिढ़ जाती है और कहती है हाउ डेयर यू, मेरे सामने किसी और का नाम ले रहे हो, मैं ग्रेटेस्ट वुमेन्स रेसलर हूँ। और ये मैं नहीं कह रही, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड कहता है और बहुत से लोग कहते हैं, बट तुम लोग क्या जानोगे, ये क्लासिक चिकागो का क्राउड है जो हमेशा ऐसा रहा है, बट तुम सब बुरे हो। जैसे तुम्हारी टीम्स बुरी है, चिकागो की जितनी भी टीम है NFL या NBA में, सबको वो बुरी तरीके से बोल रही होती कि वो लूजर्स है, और लास्ट में कहती है CM पंक भी लूजर है। इतने में CM पंक आते हैं और पंक आकर कहते हैं पहले तो तू अपने इस पति को बुला जो छुप रहा है, मेरा तेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। बैकी कहती है लेना देना है और ये लेना देना मैंने पर्सनली लिया है, और वैसे पंक तेरा मुंह कैसा है, लास्ट टाइम मैं तेरे को रॉ में झापड़ मारा था,
तो पंक कहता है ये सब जानते हैं कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ, मैं कभी भी एक औरत को मारूंगा नहीं। इसके बाद भी बेकी लिंच लगातार पंक को झापड़ मारती है। पंक कहते हैं कि मैं चाहूँ तो किसको ये बुला दूँ, तो बेकी कहती किसको बुलाएगा। इसके बाद लगातार झापड़ मारती है बेकी, जैसे रॉ में मारे थे। पंक रिंग के बाहर जाते हैं और कहते हैं बस मैं यही नहीं चाह रहा था कि आज ये ना हो, बट ये हो गया है। मैं तेरे को मार तो सकता नहीं हूँ, बट मैं जानता हूँ ऐसा कोई जो तुझे बराबर कर सकता है। ये कहते हैं पंक, और फिर होता है 10 साल बाद एजे ली का मच अवेटेड रिटर्न। भले ही स्मैकडाउन एक वीकली शो है और क्राउड भी 17,000 के तादाद में था, बट चिकागो का क्राउड इतना इलेक्ट्रिक और इतना लाउड है ना, और ऊपर से एजे ली का जो रिटर्न हुआ है, जो पॉप मिला है ना उन्हें, ऐसा पॉप ना जॉन सीना ब्रॉक लेसनर लेवल का पॉप है ये। और एजे ली ने जो माहौल बना दिया था वहाँ पे इलेक्ट्रिक, जैसे ही वो क्राउड को दिखती है, क्राउड लिटरली पागल हो जाता है, पागल। एजे अपने आइकॉनिक डॉल की तरह नाचते नाचते आती है, जैसी वो आती है हमेशा से, और रिंग में घुसती है। और रिंग में घुसते ही बेकी लिंच पे जो हमला किया है, बेकी से पूरा बदला लिया है अपने पति का, जो झापड़ उन्होंने मारे। और बेकी रिंग से भाग जाती है। पंक और ली का हमें एक रियूनियन दिखता है, गले मिलते हैं रिंग में, और बहुत ही भारी सेगमेंट था। सेथ और बेकी तो भग के निकल जाते हैं, उनको पता है उनकी लग चुकी है ये सेगमेंट। क्या ही स्मैकडाउन था भाई, क्या कहूँ। अब एजे ली भी आ चुकी है, WWE ऑन फायर है। अब लेट्स सी क्या होता है। जब तक के लिए वीडियो का वेट करिए नेक्स्ट रिपोर्ट्स के ऊपर जो भी आएगी, और सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।